बड़े भैया इंडिया आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अभी तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा क्लॉज है कि वो चाहें तो ये जो ACL टूर्नामेंट है जिसके लिए उनके आने की चर्चा हो रही है, उसके अवे मैच में जाने से इनकार कर सकते हैं। अगर उनका मन नहीं होगा तो वो नहीं जा सकते हैं। पर ऐसा कि अभी ये रिपोर्ट है, ये ऑफिशियल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट किसी के पास नहीं है। आगे की जानकारी आप बताइए। तो ये बड़े भैया यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, FC गोवा ड्रॉ हो गई अल नासर के साथ। UCL ACL 2 जो होता है, एशिया का जो चैंपियन लीग, उसका सेकंड जो होता है, उसमें गोवा को खेलना है। अल नासर से 2 मैच होंगे, एक होम एक अवे। अब जैसे ये खबर आई तुरंत ट्विटर पे हंगामा होने लगा कि बड़े भैया तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक क्लॉज है जिसमें लिखा हुआ है कि अवे मैचेज में उनको जाना नहीं है, वो अपना चिल कर सकते हैं। और इसकी जो ये पहले खबर थी, सबसे पहले ट्विटर पे भी थी, फिर तमाम सारी मीडिया ने छाप दिया। लेकिन क्या किसी ने ये कॉन्ट्रैक्ट देखा है? कॉन्ट्रैक्ट तो किसी ने नहीं देखा, और सबसे मेन बात है कि किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट किसी के पास नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, वो ऐसे सार्वजनिक नहीं होती है। पर ये रिपोर्ट आई कहाँ से? ये रिपोर्ट आपने सही बताया कि सबसे पहले ट्विटर पर कहीं देखी गई थी, उसके बाद धीरे धीरे जितने नामी गिरामी मीडिया हाउसेज हैं जिन पे लोगों को भरोसा होता है, सबने खबर बना दी और वहाँ पे एक शब्द लगा दिया रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के हिसाब से ये हो गया कि उन्होंने खबर बना दी, क्लिकबेट वाली खबर थी, उन्होंने अपना व्यूज कमा लिए, और बाद में अगर खबर गलत होगी तो वो सीधे कह देंगे कि ये रिपोर्ट के थ्रू था। हाँ, अभी हमने देखा ऋषभ पंत वाली जो खबर, जिसका हमने यहीं पे फैक्ट चेक किया था स्पोर्ट्स टापू पर ही, वो अब एक बड़े जर्नलिस्ट का नाम लगा के चलाई जा रही है कि वो सच है। तो ऐसे ही चल रहा है। और बाकी बड़े भैया का ये जो पूरा केस है, 350 शब्द पूरा करने के लिए एक बार ये भी छाप रहे हैं वेबसाइट्स ऑफ कोर्स कि देखो वो ईरान भी नहीं गए थे, ईरान में जो मैच था तेहरान में, तो उसकी अलग कहानी है। तेहरान क्यों नहीं गए थे? क्योंकि विरोध हुआ था। हाँ, विरोध हुआ था वहाँ पे। एक उनके अपने जो अली अलवी साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया था और कहा था कि अगर रोनाल्डो आएंगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये वो। और ये वो करने की बातें क्यों हुई थी? क्योंकि जब पिछली बार रोनाल्डो गए थे तो वहाँ पे ईरान की एक आर्टिस्ट हैं, 35-36 साल की, वो विकलांग हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट बनाते हैं। उन्होंने रोनाल्डो का एक पोर्ट्रेट बनाया था, तो उसको रिसीव करने के बाद रोनाल्डो भाई साहब ने धन्यवाद के रूप में उनको हक कर लिया था। चूँकि वो इस्लामी देश है और वहाँ पर वो गैर महिला वाला सारा मामला उनका आ जाता है, जो भी होता है, तो इसलिए वकील साहब गुस्सा हैं। हालांकि वकील साहब को बहुत गालियां पड़ी थी, ईरान के लोगों ने भी गरियाया था कि मतलब क्या ही बेवकूफ़ी कर रहे हो। लेकिन इतने विरोध के चलते फिर जो कैप्टन है अल नासर के रोनाल्डो साहब, उन्होंने जो है जाना उचित नहीं समझा। वैसे भी इतनी तगड़ी टीम है सब नासर की, रोनाल्डो की जरूरत खास है नहीं। और वैसे भी इतना कोई इस टूर्नामेंट में इतना कोई टफ, फिलहाल जो ग्रुप स्टेज चल रहा है इसमें तो इतना कोई टफ मुकाबला नहीं पड़ेगा कि जहाँ रोनाल्डो की जरूरत हो। और रोनाल्डो की एज जितनी है, अब उनको अपना वर्कलोड भी मैनेज करना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही वर्ल्ड कप होना है और रोनाल्डो पूरी कोशिश करेंगे कि उनको फीफा वर्ल्ड कप एक और खेलने को मिल जाए। तो उसके लिए वो चाहेंगे कि जो छोटे मोटे मैच हों उनको छोड़ दिया जाए, मेन मैच खेलते रहें, और उनका क्लब उनको इसकी आज़ादी भी देता है। इतना पैसा दे रहा है तो आज़ादी देनी ही पड़ेगी। वर्कलोड मैनेजमेंट क्या बुमराह का फिटनेस मैनेजर उनके पास नहीं है? शायद नहीं। खैर, तो ये है, ये रोनाल्डो इंडिया आएंगे या नहीं आएंगे, ये सर्वाधिकार सुरक्षित वाला मामला है। लेकिन जो भी जगहें ये इस खबर को छाप रही हैं कि नहीं आएंगे क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है, तो भैया वो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है नहीं, ना हमारे पास है। बस ये शुरू हुआ था ट्विटर से, और ट्विटर पे तो ये भी शुरू हुआ था कि जावी ने, चावी जिनको कहते हैं, उन्होंने अप्लाई किया था इंडियन फुटबॉल टीम के कोच के लिए। तो 3 दिन में उसका खुलासा भी हुआ था। ट्विटर पे कुछ भी चलता रहता है, इसके झांसे में ना आए। हाँ, बड़े भैया आज तक इंडिया नहीं आए हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो उनके स्टैंडर्ड हैं उस हिसाब से वो आएंगे भी नहीं। लेकिन हाँ, बड़े भैया अगर चाहेंगे तो जो रियाद में मैच होगा, गोवा का जो अवे लेग होगा, उसमें गोवा के सामने खेल सकते हैं, गोवा वाले उनको होस्ट कर सकते हैं। संदेश झिंगन वर्सेज क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो पोस्टर चल रहा है वो सफल हो सकता है। लेकिन अभी यही है कि बड़े भैया के ना आने की जो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है, इसका स्पष्टीकरण किसी के पास नहीं है। एक शब्द होता है रिपोर्टेडली, ऐसा कहा गया सूत्रों के आधार पर, इस तरीके की बातें चल रही है, और ऐसा कुछ है नहीं। बड़े भैया का मन करेगा तो आ भी सकते, इतना लंबा फैन बेस है भाई उनका, और उनको अपने प्रोडक्ट्स भी तो बेचने ही होते हैं। मोहम्मद सिराज नंबर 1 फैन, शिवराज रोनाल्डो के विराट कोहली भी फैन है। हाँ, तो दोनों लोग मैच देखने आ सकते हैं। FC गोवा तो उनकी टीम भी है। हाँ, दोनों स्टार पावर कनेक्शन बन सकता है, मिलकर चाहे स्टार पावर तो खींच सकते हैं। लेकिन अभी यही है कि कोई पुष्टि नहीं है, बस बातें चल रही हैं। लेकिन हाँ, ये तय है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम एक इंडियन टीम के अगेंस्ट खेलने वाली है, और उस टीम के अटैक में सादियो माने है, किंग्सली कोमन है, रोनाल्डो खुद ने। तो भाई साहब, FC गोवा को बचा के रखिएगा आप लोग। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, और खबर इतनी सी। खैर, मेरा नाम सूरज है,
और ये नीरज जी मेरे साथ थे, आज ये फीचर हो गए स्पोर्ट्स टापू पर, फाइनली एडिट करते करते भी कैमरे के सामने भी आ गए। तो स्पोर्ट्स टापू को देखते रहिए, ऐसे ही फैक्ट चेक हम मज़ेदार तरीके से करते रहेंगे। शुक्रिया।